अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अगला सवाल ये है कि बिस्तर पर लेटकर कुरान करीम, वज़ाइफ या दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। देखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत हो या दुरूद पाक हो या औराद वज़ाइफ हों, उनकी कुछ बातनी शराइत होती हैं और कुछ ज़ाहरी शराइत होती हैं। तो बातनी शराइत का तो मैं आज ज़िक्र नहीं करूँगा, वो तो एक अलग मौजू होता है, क्योंकि ये शरीयत का मसला है, तो इसमें ज़ाहरी शराइत जो है वो बयान करूँगा। कुरान मजीद की तलावत के लिए जो ज़ाहरी शराइत हैं वो क्या हैं? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो नापाक हैं वो कुरान को छूते नहीं हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत के लिए ज़ाहरी जो शर्त है पहली, कि आपका पाक और साफ़ होना, और आपके पाक और साफ़ होने से के साथ क्या है कि जिस जगह पे बैठ के आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं उसका भी पाक और साफ़ होना। सिर्फ ये नहीं है कि आपका पाक और साफ़ होना या लिबास का पाक और साफ़ होना, आपके बदन का पाक और साफ़ भी होना ज़रूरी है, आपके लिबास का पाक और साफ़ होना भी ज़रूरी है, और जिस जगह पे बैठ के आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें उसका पाक और साफ़ होना भी ज़रूरी है। जब आपको ये बुनियादी बात मालूम हो गई कि मेरा पाक और साफ़ होना, मेरे लिबास का पाक और साफ़ होना, और जहाँ मैं बैठूँ उसका पाक और साफ़ होना ज़रूरी है, तो अल्लाह वल्लो मैंने इस तरीके से मसला समझा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप ये बात तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, दिल में अल्लाह उतार दे, क़यामत तक कोई इश्काल पैदा नहीं होगा। हर वो जगह जो पाक है आप वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। इसमें बेड को निकाल दें। कल ये सवाल हो जाएगा, हज़रत साहब कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं? कोई कल सवाल लेगा, हज़रत साहब उस पे बैठ के अपना बेंच पे बैठ के पढ़ सकते हैं, दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं? तो मैंने मसला ही आपको इस तरीके से समझा दिया है कि तीन बातें आपके सामने होनी चाहिए: आपका बदन पाक होना, आपका लिबास पाक होना, जहाँ बैठ के आप तिलावत कर रहे हैं उस जगह का पाक होना। देखें, बैतुल खला के अंदर कुरान की तिलावत की जा सकती है? नहीं। क्यों? वो जगह नापाक है, वो जगह नहीं। मज़ा आया। बैतुल खला के अंदर कुरान की तिलावत की जा सकती है? नहीं। क्यों नहीं की जा सकती? वो जगह नापाक है। अब वो बेड, सवाल के क्या था कि बिस्तर पे, बिस्तर से मुराद है ना बेड है, चारपाई हो गई, बेड है या पलंग है, तो बेड के ऊपर अगर बच्चे छोटे हैं, जिस तरह घरों में बच्चे छोटे होते हैं, तो अक्सर बच्चे जो है वो पोटी पेशाब बिस्तर पे कर देते हैं। पेशाब तो अक्सर जो है वो हो जाता है। बेशक आज के दौर में पैम्पर भी लगाया जाता है, बसा औकात पैम्पर वक्त पे ना बदला जाए तो वो सैचुरेट कर जाता है, भर जाता है, तो वो लीक हो जाता है बसा औकात। तो पेशाब बेड पे निकल गया, वो फॉर्म में चला गया, बेड शीट गीली हो गई, तो बेड क्या हो गया? नापाक। अब इसकी नापाकी में और बैतुल खला की नापाकी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बे नहीं, उस बेड के ऊपर मियाँ बीवी खलवत करते हैं, वो चादर नापाक हो गई या बेडशीट नापाक हो गई, तो अब इसकी नापाकी में और बैतुल खला की नापाकी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। तो मैंने मसले की जड़ को आपको समझा दिया है। अगर तो आपका दिल मुतमईन है कि जिस बेड पे मैं बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आदो वज़ाइफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अगर तो आपका दिल मुतमईन है कि इस बेड पे ना तो कभी बच्चे सोए हैं, तो ना कभी यहाँ कोई मियाँ बीवी वाला मामला है, तो फिर है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि बेड का कोई एतबार नहीं है। क्यों? वो फॉर्म होता है। बेशक फुकहा ने ये बात लिखी है कि जब नजासत खुश्क हो जाती है तो उसकी वो कराहत ख़त्म हो जाती है, और उसके ऊपर आपने धुली हुई बेडशीट जब डाल दी तो मामला ठीक हो जाता है। ये शरीयत के मुताबिक तो इतनी बात ठीक है, वो मैंने बता भी आपको दी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे ऐसे बेड पे या ऐसी जगह पढ़ के कुरान की तिलावत, ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात या दुरूद पाक पढ़ने से हलावत नसीब हो, लज्जत नसीब हो, कैफ नसीब हो, वो नहीं मिलेगा,
पढ़ लेंगे, पढ़ना जायज़ भी है, वो मैंने बता भी दिया। जब आपने नीचे कोई गंदगी थी वो खुश्क हो गई, अब वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है, बेड फॉर्म था वो खुश्क हो गया, सूख गया, बच्चे ने पेशाब कर दिया तो या कोई और नजासत लग गई, आपने वो साफ़ कर दी, उसके बाद ऊपर से आपने बेडशीट भी बदल दी। इसके बावजूद उस बेड पे बैठ के जब आप कुरान पढ़ेंगे, या बेड, ख़वातीन अक्सर ऐसे बेड पे ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, तो जब ऐसे बेड पे बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे, ना नमाज में हलावत होगी, कैफियत होंगी, सरूर होगा, ना औरादो वज़ाइफ में आपको वो नसीब होगा। इसलिए अगर वो हजरात जो माजूर हैं, मरीज़ हैं, या उम्र के हिस्से में हैं कि वो जाए नमाज पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, या उनके कमर का दर्द का मसला है, ये मोरों का मसला है, कई मसाइल होते हैं, तो मैं उनको ये बात कहूँगा, मशवरा दूँगा कि जब आपने औराद व वज़ाइफ करनी हो, कुरान की तिलावत करनी हो, तो आप कोशिश किया करें, किसी बच्चे को कह दें, या ख़ुद चल फिर सकते हैं तो अपने नीचे जाए नमाज बिछा लिया करें। बेडशीट तो साफ़ होती है, तो अपना जो नमाज वाला मुसल्ला है, यानी जाए नमाज जिसको कहते हैं, वो बिछा लिया करें, ताकि थोड़ा सा तकवा और बढ़ जाए, तहारत और बढ़ जाए। तो यूँ अगर आप एहतियात करके अपने बेड के ऊपर भी तस्बीहात कर लेते हैं तो कोई मज़ायका नहीं है। मैंने कहा शरीयत के मुताबिक वो सब कुछ हो जाएंगी, लेकिन रूहानियत की दुनिया में कोई नफ़ा नहीं होने वाला, यानी आपको कैफियत या हाल नसीब नहीं होगा। क्यों? जिस जगह, जो जगह मशकूक होती है, तो बेड से मशकूक जगह कौन सी है? वो तो इतना खुद जो है मशकूक है। चाहे बेड अपने घर का हो, चाहे आप कहीं मेहमान गए हुए हैं, किसी होटल में ठहरे हुए हैं, किसी बेड का एतबार नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसके ऊपर जो भी नजासत पड़ी हुई है वो खुश्क हो चुकी है, होटल वालों ने भी नई बेडशीट डाल दी, किसी के घर आप गए हैं, उन्होंने मेज़बान ने नई बेडशीट डाल दी, आपको मालूम था, आपने खुद बेडशीट बदल ली। इसके बावजूद फरिश्ते करीब नहीं आते। तो जो हमें हलावत नसीब होती है, कैफियत नसीब होती हैं, जब हम जिक्र कर रहे होते हैं, औराद व वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, या कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, वो कैफियत हमें फरिश्तों की वजह से नसीब हो रही होती हैं, उनकी सोबत की वजह से नसीब हो रही होती हैं, और ऊपर से अल्लाह का नज़ूल हो रहा होता है, अनवार व तजल्लियात का, रहमत का नज़ूल हो रहा होता है। तो जब ऐसी मशकूक जगह होती हैं, शुबे वाली जगह होती हैं, तो वहाँ से फरिश्ते हट जाते हैं, फिर वो कुरान में लज्जत नहीं आती, औराद व वज़ाइफ में लज्जत नहीं आती। वो खाना पूरी हाज़िरी तो हो जाएगी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैंने जो बात कही है कि अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ने के आदी हैं, आपका मोरों का मसला है, कोई बीमारी है, फालिज है, कोई और ऐसी तकलीफ़ है, आप ज़्यादा, या मोटापा इतना है कि आप नहीं इधर उधर हो सकते, तो फिर क्या है, अगर खुद चल फिर सकते हैं तो अपने नीचे जाए नमाज डाल लिया करें, मुसल्ला डाल लिया करें, नहीं तो किसी बच्चे को कहें भाई मुझे मुसल्ला डाल दो, फिर औराद व वज़ाइफ करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिस्तर पे लेट के, सवाल क्या था कि बिस्तर पे लेटे लेटे, यानी जो मरीज़ हैं, अब कोई मरीज़ अल्लाह वालों ऐसा है कि वो माजूर है, क्या है, माजूर है, यानी उसको फालज हुआ है, कोई कराहत नहीं, पढ़ सकता है, कोई कराहत नहीं, टांगे सीधी करके भी पढ़ सकता है। इस तरह किसी का अल्लाह ना करे हादसा हुआ है, कोई कराहत नहीं है, पढ़ सकता है। इस तरह वो मरीज़ है जिनके जोड़ों का दर्द होता है, वो ज़्यादातर अपने जो टांगे हैं वो फोल्ड करके मोड़ के नहीं रख सकते, कोई कराहत नहीं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त हैं तो महज आपकी कमर थकी, सर मैं आप काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यूं करके टेक जो है वो लगा लूँ, तो अगर आप यूं टेक लगाई और साथ टांगें भी दराज कर दी, सीधी कर दी, तो ये खिलाफे अदब है, खिलाफे शरअ नहीं है, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अदब के ख़िलाफ़ है। ये ज़ेब नहीं देता कि आपने टांगें फैलाई हों और आप अल्लाह कर रहे हो, आप अल्लाह कर रहे हो। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की आप ज़िंदगी मुबारक को पढ़ के देखें कि आपने कभी टांगें नहीं फैलाई, कभी टांगें नहीं फैलाई अपनी मजलिस में। तो आपके शागिर्दों ने एक बार आपको कहा कि हज़रत आप घंटों फ़िक़्ह के मसाइल सीखते सिखाते, यानी जब बहस हो रही होती है तो घंटों गुजर जाते हैं, तो आप यूं ही दो जानों या चार जानों होकर बैठते हैं, तो बढ़ापा है, आपने कभी टांगें सीधी नहीं की, तो अब तो आप हुजरे में हैं, घर में हैं, तो ज़रा टांगें सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें। आपने फरमाया कि मैं लोगों के सामने टांगें सीधी इसलिए ना करूँ कि खिलाफ़े अदब है, तो जब तन्हाई में हूँ तो टांगें इसलिए सीधी कर दूँ कि अल्लाह नहीं देख रहा, अल्लाह के सामने टांगें कर दूँ, मखलूक का मैं अदब करूँ, अल्लाह का कोई अदब नहीं।
अल्लाह का कोई अदब नहीं है। तो यूं ही हज़रत सली सुक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अब अपना और अदब वज़ाइफ कर रहे हैं। जिस तरह ये सवाल पूछा गया है, तो आपने टांगें फैलाई हुई थी, यानी टेक लगाई हुई है, टांगें दराज की हुई हैं, फैलाई हुई हैं और औराद वज़ाइफ कर रहे हैं। तो गायब से आवाज़ आई कि बादशाहों के दरबार में क्या टांगें फैला के बातें की जाती हैं, राज़ो न्याज किए जाते हैं? फरमाते हैं वो दिन है और आज का दिन है, 46 साल हो गए हैं कभी मैं टांगें फैला के नहीं बैठा। तो अगर ये मैंने 2 बातें कह दी हो, तीसरी अल्लाह ने जो मेरे दिल में डाली वो भी कह देता हूँ, फिर फैसला आपने कर लेना है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास जब लोग दीन सीखने के लिए आते तो आप उनको फरमाते कि दीन सीखने से पहले अदब सीख कर आओ। किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, उठने बैठने की, बात करने की तमीज़, सलीका, अदब सीख कर आओ, फिर दीन सीखना। यानी पहले अदब सीखो फिर दीन सीखो। और हमारे यहाँ आज क्या है कि पहले दीन सीख लिया जाता है, फिर अदब सीखते हुए डर लगता है, लो जी अब हम फलां के पास जाके दोजानो होके बैठ जाए। फिर वो इल्म क्या, वो हिजाब बन जाता है, वो आड़े आ जाता है, वो तकब्बर लेकर आता है। इसलिए उलमा जो मौलवी हजरात हैं वो फिर इल्म तो आ जाता है, साहब इल्म तो बन जाते हैं, लेकिन उनको अदब की खैरात नहीं मिलती। उनके अल्फाज भी, उनका उठना बैठना भी वो बेअदब लोगों की तरह ही रहता है। उनके गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी वैसा होता है, उनके बैठने उठने का अंदाज़ भी ऐसा होता है। मैंने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उलमा को, बड़े बड़े मशहूर उलमा को टांगों पे टांगें चढ़ा के बैठ के बयान कर लेते देखा और सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि इनको किसी ने बैठने की तमीज़ भी नहीं दी है, बैठने की तमीज़ भी जो वो नहीं सिखाई है कि कैसे जो है बैठते हैं, मजलिस में बैठे हैं। या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज़ो नसीहत करते थे तो क्या मिंबर पे आप टांगों पे टांगें चढ़ा के बैठते थे? टांगों पे एक साहब जो है वो टांगें चढ़ा के बैठे हैं और दाएं हाथ से अपने पाँव के साथ खेल रहे हैं और शान इमाम हुसैन की अहले बैत की बयान हो रही है। अल्लाह वालों, इन मौलवियों से क्या अदब मिलेगा? इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पहले अल्लाह वालों से जाके अदब सीखो, फिर हमारे पास आके आप दीन सीख लेना। तो ये मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। अब फैसला आपने करना है कि अगर टांगे फैला के आपका दिल मुतमिन होता है तो आप पढ़ सकते हैं, शरन मना नहीं है। और खिलाफ अदब है तो अदब के हवाले से मैंने 2-4 बातें जो है गोशगुजार कर दी। बेहतर यही है कि जो लोग अपने टांगें मोड़ नहीं सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, उन्हें तो शरन इजाज़त है, वो माजूर हैं। तो जो टांगें मोड़ सकते हैं वो टांगें मोड़ के अदब के साथ पढ़ें। और बिस्तर पे, पलंग पे, बेड पे वही लोग इबादत करें जो माजूर हैं, जिनका शरई मसला है। वगरना अल्लाह वालों, अगर ईमान की हलावत चाहते हो, कैफियत चाहते हो, सरूर चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब और मार्फत चाहते हो, फिर 2 जानों होके मुसल्ले पे आना पड़ेगा, किबला रुख होना पड़ेगा, किबला रुख होना पड़ेगा। जब तक मंगते बनकर बैठोगे नहीं। अब हमारे यहाँ वज़ाइफ या औरादो वज़ाइफ या दुरूद पाक कैसे पढ़ा जाता है कि यूं दराज हो के लेट के नवाब साहब या चुदरानी साहब बैठी हुई हैं और सामने टीवी लगा हुआ है और साथ वजीफे पढ़े जा रहे हैं, तो फिर उतना ही नफ़ा होगा, उतना ही नफ़ा होगा। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि यूं वज़ाइफ पढ़ना ऐसे ही है जैसे गटर के अंदर या गंदे नाले के अंदर बैठ के या खड़े होकर साथ कुछ खा पी रहा हो। तो ये आप अपने घरों में झांक लें कि हमारी माएँ बहनें या हमारे बुजुर्ग टीवी लॉन्च में बैठे हैं, साथ टीवी देख रहे हैं, साथ ड्रामे चल रहे हैं, तो साथ तस्बीह चल रही है। तो फिर हमें 4 दिन बाद मैसेज करते हैं, हज़रत वजीफ़ा जो है मुयस्सर नहीं हो, कोई गल बनी नहीं है, कोई गल बनी नहीं। तो इसलिए जो हज़रात मज़ूर हैं उन्हें बिस्तर पे बैठ के, लेट के, बिला कराहत कुरान की तिलावत करना और आदो वज़ाइफ करना, दुरूद और सलाम पढ़ना, इस्तग़फ़ार करना हर तरह जायज़ है। लेकिन जो लोग शरई मज़ूर नहीं हैं उनके लिए क्या है कि वो अदब का लिहाज रखें, टांगें जो है मोड़ के बैठें, जाए नमाज पे बैठें और मंगते बनकर बैठेंगे तो पढ़ेंगे तो उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ का नफ़ा ज़्यादा होगा।